जी नाजरीन, आज मैं आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा फार्मूला बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो एक काम ज़रूर करें कि जो स्ट्रेसफुल लोग होते हैं ना, उनसे दूर हट जाए। जो क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं, यानी कि बड़े टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, उनसे आप दूर रहें। वजह क्या है? वजह मैं आपको आज नई एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह कोई इन्फेक्शन नहीं होती कि जी कोरोना का एक इन्फेक्शन है तो आप कोरोना वाले बंदे के पास ना बैठें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसी तरह से बिलीव मी स्ट्रेस भी एक इन्फेक्शन की तरह काम करती है। स्ट्रेस से एक कॉन्टेजियस प्रॉब्लम है, यानी कि आपको दूसरे के स्ट्रेसफुल पर्सन के करीब बैठने से आपको भी स्ट्रेस हो सकता है। देखें, मैं आपको इसकी मैं 3 न्यूरो साइंस के लॉजिक देता हूँ कि आपको स्ट्रेस कैसे हो सकता है। पहला, नंबर 1, कि आपके ना ब्रेन में जब आप किसी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखते हैं तो आपके जो ब्रेन में फ्रंटल लोब में ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो वो बेसिकली जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, बेसिकली वो एक कॉपी कैट होते हैं। आपका जो जिसको आप देख रहे हैं या जिसको आप फील कर रहे हैं, वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपके अंदर एक कॉपी हो जाती, आप भी उसी तरह फील करने लग जाते हैं। जिस मैं अक्सर मैंने आपको पहले भी एक आध वीडियो में मैंने मिसाल दी है कि एक बंदा जब जमाई लेता है ना ऐसे, तो साथ वाला बंदा बैठा वो भी जमाई लेने लग जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द मिरर न्यूरॉन्स। तो अगर आप रूटीन में स्ट्रेसफुल लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो बिलीव मी आप भी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं ड्यू टू द मिरर न्यूरॉन्स। और अगला पॉइंट क्या है? एक स्टेट होती है जिसे हम इमोशनल कॉन्टेजियन कहते हैं। इमोशनल कॉन्टेजियन, इसमें होता क्या है कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल पर्सन को देखते हैं ना, तो बेसिकली आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। यानी कि आप किसी को बंदे हुए प्रॉब्लम में देखते हैं ना, तो आप बेसिकली फौरी सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं ना, आपको सिंपैथी आ जाती है, आप उसको कुछ दे देते हैं। इसका मतलब उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और आप हाइपर सजेस्टेड होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये होती है कि जो चीज़ उसको नज़र आ रही हो ना, उसको वो मिमिक कर लेता है, उसको अपना लेता है। तो यानी कि जब भी आप परेशान हालत में किसी को देखते हैं, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप परेशान हो जाए, आप स्ट्रेस में चले जाएं। और मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा होता भी है। यानी कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा है या टीनेजर है, उसने एक बड़ा सीवियर किस्म का इंसिडेंट देखा किसी के साथ जो बड़ा स्ट्रेसफुल था, और हो सकता है कि वो स्ट्रेसफुल इवेंट उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा बन गया। वो जब भी इस तरह की सिचुएशन में गुजरता है तो उसको ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप स्ट्रेसफुल लोगों के साथ जो है ना, जितना ज़्यादा बैठेंगे आप में स्ट्रेस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, तीसरी बात कि जब भी आप स्ट्रेसफुल लोगों के साथ होते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस सिचुएशन को मिमिक करते हैं। जब आप उस सिचुएशन को सबकॉन्शियस माइंड मिमिक करता है तो आपकी बॉडी से एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। तो कार्टिसोल आप में जिस स्ट्रेस को डेवलप करने में अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि कार्टिसोल है ही स्ट्रेस हार्मोन। तो इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला दिया है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों की कंपनी बनाएं जो स्ट्रेस फ्री लोग हों, तो यू विल एंजॉय योर लाइफ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।